हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीआई में आगे। हमने कल कुछ पिछली क्लासों में कुछ क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि सीआई से 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में कितना हो जाता है 2520 और 3 वर्ष में 2400। कितना का है 120 का डिफरेंस है कितने पर 2400 पर, तो 100 पर कितना होगा 5%। कितना हो जाएगा आपका 5%, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो अब तक का था, मतलब वर्ष का जो डिफरेंस था 1 वर्ष का था। जब भी वर्ष का डिफरेंस 1 वर्ष का हो तो जितना जितना दिया हो उसको घटाकर ऐसे हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन वर्ष का डिफरेंस अगर ज्यादा हो तब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 वर्ष के डिफरेंस पे ये होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन होगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 45 रुपए यानी 4500 रुपए और 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल था 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में यानी अगले 2 वर्ष में 6750 रुपए। हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना, हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे कि जब टाइम आपका, हम क्या बोले थे कि जब टाइम आपका सेम हो, यानी 2-2 बरस जा रहा हो या 3-3 बरस जा रहा हो या 4-4 बरस जा रहा हो या 5-5 बरस जा रहा हो, अगर टाइम सेम होता है तो जो इसका रेशियो होगा वही इसके आगे वाला रेशियो होगा, वही इसके पीछे वाला रेशियो होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये किस रेशियो में बटा है, तो आप बताइएगा 4500 6750 काटिएगा। 7 पर 12 छोटा है, 9 5 45, 9 7 63, 9 5 45, 5 दे 50, 5 15 75, 5 दूना 10 15। 2:3 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में ना, तो ये भी जो बटेगा 2:3 के रेशियो में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से समझिएगा, यहां से यहां तक का रेशियो कितना है 2:3, तो यहां से यहां तक का रेशियो भी होगा 2:3। तो आप बताइएगा, जब ये 2 है तो ये 3 है, तो बताइए 3 का वैल्यू कितना दिया है 4500, 15 दिया 45, तो x का वैल्यू कितना 1500। हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए 2x का वैल्यू, तो 15 दूना 3000, ये ना होगा। अगर ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि जब सेम टाइम पीरियड हो तो क्या होता है, जब टाइम सेम हो तो इसका जो रेशियो होता है वही इसका और इसका रेशियो होता है। तो इसका रेशियो कितना है 2:3 है, तब इसका इसका भी रेशियो 2:3 होगा। आप बताइए कि 3 के पास कितना दिया है 4500 रुपए, तो x का वैल्यू 1500, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 रुपए। अगर ऐसा भी है तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बताइएगा कि यहाँ 2 कितना है 3, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये ना हो जाएगा। तो ये जो है इसका 2/, ये जो है इसका 3/2 गुना है। टाइम से मनकाने का मतलब है इसका, मतलब जो ये राशि है इसका क्या है 3/2 टाइम्स है, यानी 3/2 गुना है। तो ये प्रिंसिपल का ये क्या होगा 3/2 गुना होगा। तो आप बताइए प्रिंसिपल का 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 15×3=45, 15 दूना 30, 3000 रुपये हो जाएगा। हम आसानी से बना सकते हैं ऐसे भी। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 1440 रुपए और 3 वर्षों में 1728 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कैसे निकालिएगा, वही कंडीशन है। 3 वर्ष में कितना होता है 1728 और 2 वर्ष में कितना होता है 1440। कितना का डिफरेंस है 288 का, यही ना है। तो 288 का डिफरेंस है कितना पर 144, तो 100 पर कितना होगा खत्म 2, यानी 20%। कोई दिक्कत, एकदम आसानी से बना लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर जैसे चेंज कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन, जैसे 3 वर्ष में कितना हो जाता है 5400 और 6 साल में 8100। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करें। करे कोई धनराशि सीआई से 3 वर्षों में 5400 रुपए और 6 साल में 8100 रुपए हो जाते तो मूलधन ज्ञात करें। कैसे निकालिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल था, क्या हो जाता है 3 वर्ष में 5400, अगले 3 वर्ष में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है। अब बताइए इसका रेशियो हम क्या करते थे, यहाँ पर देखते थे कि पहले टाइम देखेंगे कि टाइम सेम है कि ना, तो टाइम हमारा यहाँ पर सेम बन रहा है। चलिए ये तो काम सही है, यहाँ पर टाइम सेम बन रहा है। इसके बाद आगे जो देखिएगा यहाँ 5400 है, यहाँ पर 8100 है। इसका अगर हम रेशियो लेते हैं 2:3 का रेशियो बनता है, यही ना बनता है। तो वही ध्यान दीजिएगा, अगर इसका रेशियो 2:3 है तो इसका भी रेशियो 2:3 ही होगा। अब 3 का वैल्यू कितना दिया है 5400, तो आप बताइए कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। जैसे देखिए 3 का वैल्यू कितना दिया है 5400, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिखिए। आप क्वेश्चन पढ़िए और करिए, वीडियो को रोक कर इसको करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम बताते हैं। करिए, ठीक है। तो देखते हैं, करें एक निश्चित धनराशि पर 2 साल के अंत में अर्जित सीआई 1320 रुपए है और 3 साल के अंत में सीआई 2184 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, वहां तक तो हम लोग मिश्रधन पर यानी अमाउंट पर बना रहे थे, लेकिन अब यहां पर हमारा सीआई मिल गया। जब सीआई मिल गया तो देखिएगा एक बात को आप समझिएगा। मान लीजिए हम रेट अगर 1/x लेते हैं, रेट यही ना, तो मान लीजिए 10% का रेट है तो क्या होता था 1/10 होता है, 20% का 1/5। उसी तरह हम मान लेते हैं कि रेट कितना है 1/x का। हम प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करेंगे स्क्वायर या क्यूब। ठीक है, तो हमको 3 साल तक चाहिए तो क्यूब करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, ये क्यूब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। आप बताइएगा अगर हम 8% के रेट से ले यानी 1/x से ले तो पहले साल का क्या आएगा हमारा x², दूसरे साल का क्या आएगा x², तीसरे साल का क्या आएगा x²। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा पहला दूसरा वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। हमारे कहने का मतलब है कि हमारा प्रिंसिपल है x का क्यूब, अगर हम पहले साल का ब्याज लेना चाहें तो क्या हमारा आएगा 1/x के रेट से होगा, यानी अगर हम x³ का 1/x करेंगे तो कितना आएगा x² आएगा, डाल दिए। दूसरे साल क्या करेंगे, फिर इसका 1/x लेंगे तो कितना मिलेगा हमारा x मिलेगा। वही कंडीशन क्या होगा, फिर इसका हम 1/x लेंगे, तो मत लिखिए इस तरह समझिए। इसके पहले 1 साल है तो इसका भी 1/x कितना होगा x होगा। अब आइए तीसरे वर्ष पर आते हैं।
इसके पहले एक साल है तो इसका 1/x x, इसके पहले भी एक साल है, इसका 1/x x। ठीक है, अब बताइए कि फिर यहाँ पर भी एक राशि है तो इसका 1/x कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर से बात को समझिएगा, हमारे कहने के बाद पहले साल का ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, क्योंकि पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है, इक्वल होता है, तो पहले साल का ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। तो ये पहले साल का सीआई और एसआई। दूसरे साल पर जाएंगे तो दूसरे साल का ब्याज मूलधन पर भी लगेगा और पहले साल के ब्याज पर भी लगेगा। तो दूसरे साल का ब्याज पर अगर आते हैं तो मूलधन पर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, और फिर इसके ब्याज पर लेते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर का 1/x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वही अगर तीसरे साल पर जाता है तो तीसरे साल पर भी ब्याज मूलधन का लगेगा, मूलधन पर ब्याज लगा, फिर इसके पहले 2 साल है तो पहला साल पर 1/x तो x लगा, फिर दूसरे साल पर 1/x तो x लगा, और दूसरे साल में ब्याज का भी ब्याज लगता है तो यहां से इसका 1/x तो 1 हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, यहां अगर देखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इसको हल करिएगा तो यहाँ पर x प्लस 1 का द होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना। ये क्या बना, तीसरे वर्ष का सीआई, ये हमारा क्या बना, तीसरे वर्ष का सीआई। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरे वर्ष का सीआई, और ये क्या है, पहले वर्ष का सीआई और एसआई। अब बात समझिए, कह रहे हैं कि निश्चित धनराशि पर 2 साल के अंत में अर्जित सीआई क्या हो रहा है, 1320 रुपया, और 3 साल के अंत में अर्जित सीआई 2184 रुपया। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। आप एक बात बताइएगा, बात को समझिएगा। तो देखिए क्या होता है, समझिएगा, ये देखिए दूसरे वर्ष का, ये देखिए तीसरे वर्ष का काटना चाहिए तो क्या कटेगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 2 चौका 2 छक 12, काटिए, 2 एकम 2 छक 12, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, कटेगा 3 5 15, 3 5 15, 3 27, 3 एकम 3, यानी 55:91, यही ना आएगा। रेशियो आ गया इतना, ध्यान दीजिएगा। ये चीज क्या है, 2 वर्षों का सीए, और ये चीज क्या है, 3 वर्षों का सीए। ध्यान दीजिएगा, ये केवल 3 वर्ष का नहीं है, तीसरे वर्ष का नहीं है, 3 वर्षों का सीए। इसमें पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष तीनों इंक्लूड है, यानी तीनों वर्ष का सीए है। और ये क्या है, 2 वर्ष का सीआई, यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। आप हमको बताइएगा, तीनों वर्ष के सीआई में से अगर 2 वर्ष का सीआई हटा दे तो तीसरे वर्ष का सीआई मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों वर्ष के सीआई में से अगर 2 वर्ष का सीआई हटाते हैं तो तीसरे वर्ष का सीआई मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो ये तीनों वर्ष का सीआई है, ये क्या है, 2 वर्ष का सीआई, घटाएंगे 6 3, यानी ये हमारा मिला तीसरे वर्ष का सीआई। और तीसरे वर्ष का सीआई क्या डिनोट करता है, x प्लस 1 का द होल स्क्वायर इजकल टू 36, तो x प्लस 1 इजकल टू 6, तो x बराबर 5। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप बताइए, रेट हमको चेंज करना होगा तो x का वैल्यू 5 है, अब परसेंट में चेंज करना होगा तो 100 से गुना किया जाता है, यानी कितने का परसेंट है, 20% का आएगा। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो फिर पुनः देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7,200 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,550 रुपए की धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपए कितना हो जाता है, 7200, क्योंकि रेट सेम है। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 36 दूना 72 आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
आप बताइए कि ये जो है 8 बरस का है, आपका 8 बरस का है, तो हमको इसको 4 बरस में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 बरस के लिए है, तो 4 बरस में करने के लिए क्या करेंगे, रूट लेंगे, वही GM AB, रूट अंडर AB, इसको डायरेक्ट रूट अंडर AB भी ले सकते थे। आप बताइए क्या रहा है रेशियो, मतलब वहां पर अगर रूट अंडर AB लेते थे ना, तो वहां पर रेशियो में नहीं आता, इनके बीच का पूरी डायरेक्ट मान निकल जाता आपका, ठीक है ना। तो आप बताइए 50 25 66, यानी इसको अगर 4 बरस में कन्वर्ट करना चाहिए तो 5:6 का रेशियो बनेगा, यही ना बनेगा। अब आप बताइए कि 5 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 6550, 5 अंक पंक्ति है 15, 5 अंक 5, यानी x का वैल्यू कितना है 1310, यही आपका आंसर है। क्यों है, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है। हम जानते हैं कि CI क्या होता है, a घटाओ p, तो a कितना है 6x, अब p कितना है 5x, x है, और x का वैल्यू क्या निकाल कर मैं है 1310 लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपए का CI क्या होगा। वही दर है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी ले ली हमें, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप हमको बताइएगा कि SI बराबर आप क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये ना होता है। आप हमको बताइएगा, कह रहे हैं कि किसी राशि में 8 वर्षों में SI दर पर 100% की वृद्धि होती है। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा प्रिंसिपल हमारा कितना था 100 था, प्रिंसिपल हमारा 100 था, रेट ले लीजिए, और 8 वर्षों में कितना हो जाता है इसका, कह रहा है कि 100% की वृद्धि होती है। तो 100 का 100% कितना होगा 200 होगा, ठीक है। 100 का 100% कितना होगा 200 होगा, नहीं निकाले तो ऐसे निकालिए 100 जोड़ 100 अपॉन 100, कट के 100 200 आया, बस समझ में। 100 का 100% कितना होता है, मतलब 100 में 100% का अगर वृद्धि करिएगा तो कितना जाएगा 200 जाएगा, क्योंकि ऐसे भी निकाल सकते हैं 100 का 100% पहले निकाल लीजिए, तो 100 मिला, पहले 100 था, 100 की वृद्धि हुई 200 हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या आएगा 200, लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर SI दिया जाता है, यानी साधारण ब्याज दिया जाता है, लेकिन ये क्या है हमारा मिश्रधन आया है। तो मिश्रधन में से हमेशा प्रिंसिपल को घटा के ब्याज निकाला जाता है ना, तो 100 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 100 बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 100, कट गया। अगर आप यहाँ पर P मानते हैं तो यहाँ पर कितना आता, कहने का मतलब है कि अगर आप इसको P मानते तो P% से ही बढ़ता, मतलब 100% बढ़ता तो कितना मिलता, मतलब P का 100% कितना P हो जाता, अब P बढ़ के 2P हो जाता, अब पुनः इसमें से P हमको घटाना पड़ता तो क्या मिलता, P ही मिलता, P कट जाता। तो आप 100 मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपका वो चीज कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 4 दूनी के 8, 4 25 100, R बराबर कितना हो गया 25/2, 25/2 क्या लिखते हैं 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। अब वही कर रहा है कि 8,000 की राशि में 2 साल के बाद CI तो कितना हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 9,000, फिर 1/8, 1 और 8 × 40, यही ना हो जाएगा। और CI पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 2,250 रुपए, यही ना आपका CI होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8/40, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसको ऐड करिए कितना 5212, 2,125 रुपये, यही आपका क्या होगा आंसर आएगा। तो हम आसानी से कर सकते हैं कैसा भी सवाल। तो आप लोग आज इतना करिएगा, अगले क्लास में अब हम लोग किस्त पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट पर प्रश्न जो आता है एग्जाम में, तो 2 साल का 3 साल का क्या इंस्टॉलमेंट होगा उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तब तक आज आप इसको क्या करिएगा कि घर पर बैठ के इसका रिवीजन करिएगा और हमारा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।